तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फाइनली मैंने ऑफिशियली अपने कंपनी से रिज़ाइन कर चुका है और मुझे बहुत गालियाँ भी पड़ी हैं अपने मम्मी पापा से कि वाई यू डिड इट विदाउट एन ऑफर लेटर। तो मतलब मैंने बहुत समझाने की कोशिश करी दैट आई वाज नॉट फीलिंग गुड इन दिस कंपनी। तो मतलब वो लोग नहीं समझते, ठीक है। वो लोग मतलब जो हम लोग के मम्मी पापा हैं वो लोग बहुत सैक्रिफाइस करने वाले फेस से आए हैं। सो उनने बहुत सहा है अपने जॉब में, पर मुझे अपने ऊपर भरोसा है दैट आई एम स्किल्ड इनफ। मैंने जो भी 1.5 साल में जितना भी मैंने काम करा है, जितना भी मुझे एक्सपीरियंस है, जितना भी मुझे नॉलेज है, तो मुझे उस पर यकीन है, ठीक है। और मुझे पता है कि मैं इन 3 महीनों में दूसरा जॉब आराम से खोज सकती हूँ। तो मेरा जो करेंट कंपनी का जो नोटिस पीरियड है वो 3 मंथ्स है। तो मैंने रिज़ाइन इसलिए करा है क्योंकि मुझे अपने ऊपर एक प्रेशर फील करवाना है अपने आप को, ठीक है, कि दैट यू आर जॉबलेस नाउ एंड यू नीड टू वर्क हार्ड जस्ट टू गेट योर अनदर जॉब, ठीक है। तो मैंने इसलिए 3 महीने अपना नोटिस पीरियड को मैंने सर्व करना अभी से शुरू कर दिया है, क्योंकि ये तो पहली बात थी कि मुझे अपने ऊपर एक प्रेशर लाना था। और दूसरी बात कि मुझे ना जैसे अगर हम लोग कंपनीज़ में इंटरव्यू देने जाते हैं, सो दे आस्क फॉर योर नोटिस पीरियड कि तुम्हारा नोटिस पीरियड कितना है। तो कोई भी कंपनी है वो कोई भी एम्प्लॉय के लिए 3 महीने वेट करना नहीं चाहती है। अगर तुमने इनिशियली तुमने बता दिया कि भाई 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड है, तो भाई उधर से ही टाटा बाय बाय हो जाता है। तो आईटी में यही होता है। तो लोग क्या ट्रिक खेलते हैं कि अपना बता देंगे कि 15 डेज़ है, या आई एम करेंटली सर्विंग द नोटिस पीरियड, और या तो मैं इमीडिएटली ज्वाइन कर लूँगा, ऐसे करके बताते हैं। फिर लास्ट में रिक्रूटर को धोखा देते हैं कि बोलते हैं कि हम लोग का कंपनी नहीं मान रहा है, एंड लाइक दे विल बी सेइंग लाइक देयर इज़ 3 मंथ्स नोटिस पीरियड। तो ऐसे करके लोग धोखा देते हैं, बट दैट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, बट या इट वर्क्स फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। पर मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है, मैंने सीधा रिज़ाइन कर दिया है और मैं अपना करेंटली नोटिस पीरियड सर्व कर रही हूँ, ठीक है। तो और रही बात गेट की पढ़ाई की, तो अभी मैंने जितना मैंने कल करा था फ्लो कंट्रोल, उससे मैं थोड़ा ही ये सीआरसी टॉपिक बच रहा है मेरा, इतना मैं कवर नहीं कर पाई आज। बहुत गालियाँ वालियाँ पड़ी हैं, तो मैं बहुत डिप्रेस भी थी और मेरा ब्रेन बहुत हैवी हो गया था। तो ये वाला टॉपिक बच रहा है मेरा एरर कंट्रोल में, पूरा ख़त्म नहीं हो पाया है। तो बस यही मेरा अपडेट था। पर मैं क्या करूँगी ना कि अब तो मुझे जॉब ढूंढना है, और मुझे अब सर्विस बेस में नहीं, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है, जहाँ पे थोड़ा ना जो प्रेशर है ना वो थोड़ा कम हो, सैलरी अच्छी हो। तो इसलिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाने के लिए द फर्स्ट जो उनका टेस्ट होता है ना, वो होता है डीएसए। तो भाई डीएसए मुझे अब से प्रैक्टिस करना शुरू करना पड़ेगा, डीएसए एल्गोरिदम्स। तो मैंने यही सोचा है कि मैं जितना भी अभी जितना ख़त्म हुआ है ना मेरा अभी कंप्यूटर नेटवर्क्स में, मैं उतना ही रखूँगी। ये सीआरसी रूल ख़त्म करने के बाद ये मैं फ्रेमिंग जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं स्टार्ट नहीं करूँगी। तो ये मेरा एरर कंट्रोल तक मेरा यहाँ तक रहेगा, मेरा कंप्यूटर नेटवर्क्स। उसके बाद से मैं अपना डीएसए स्टार्ट कर लूँगी, और जितना भी मैंने कंप्यूटर नेटवर्क्स में पढ़ा है ना, उतना मैं उसको रिवाइज़ करते रहूँगी ऑन अ डेली बेसिस। बिकॉज़ अब ये मेरे पास 3 महीने हैं, अब 3 महीने में मुझे अपना दूसरा जॉब ढूंढना है और फिर से वापस अपना काम पे लग जाना है। तो इसीलिए अब देखो, तुम आईटी फील्ड में हो, तुम्हें ग्रोथ चाहिए तो स्विच करना ही पड़ेगा। बिना स्विच करे ग्रोथ नहीं होती, और आई वॉज़ नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद द सैलरी इन माई करेंट कंपनी। तो मुझे स्विच करना ही था। तुम जितना जल्दी स्विच करो, जैसे 2 years इज़ अ स्वीट स्पॉट टू लीव अ कंपनी। तो जैसे ही मेरा 2 years मेरा ख़त्म होने वाला था, तो मैंने अपना छोड़ने का फ़ैसला लिया था। तो इसीलिए जितना मतलब जल्दी हो सके यू कैन स्विच, और उतना ही जल्दी तुम्हारा ग्रोथ होता है आईटी फील्ड में। तो इसलिए मैंने यही सोचा कि भाई अब मेरे पास 1 साल है, 1 साल में मुझे अपना गेट का भी प्रिपरेशन करना है और साथ ही साथ अपने करियर को भी लेके चलना है। बिकॉज गेट इज़ नॉट सर्टेन, उस 3 घंटे में क्या होगा कोई नहीं जानता है। इवन इफ़ यू स्टडीड वे हार्डर
फॉर द होल ईयर कंसिस्टेंटली, बट उन 3 घंटे में क्या होगा कोई नहीं जानता है. सो इट इज़ वेरी अनसर्टेन. सो दैट्स वाई आई एम कीपिंग माई जॉब एज अ बैकअप. मैं कभी भी अपना जॉब छोड़ के गेट का प्रिपरेशन नहीं करना चाहूँगी. और इसीलिए यही मेरा आइडिया है कि जल्दी से मुझे अपना डीएसए स्टार्ट करना है, डीएसए एल्गोरिदम. और मुझे अपने लीड कोड के या जो भी प्रॉब्लम्स है ना, तो वो मुझे स्टार्ट करना है, शुरू करना है, उसको प्रैक्टिस करना, दैट आई कैन एटलीस्ट क्रैक दैट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग.